औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया कि आप लोग पीपल्स सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए। मेरे साथ हमारे काबिल एहतराम चौधरी यासीन साहब भी मौजूद हैं, जो कि ख़ुद भी कश्मीर के इस इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे थे और ये हर उस सूरत हाल का विटनेस रहे हैं जिसमें जो कुछ कश्मीर में ड्यूरिंग इलेक्शंस किया गया है। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग गठजोड़ था और वो वर्सेस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। और मैं कहूँगा कि खाली इसको मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कहूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुसूसी तौर पर यह कहा था और उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये तंबीह भी की थी, बताया भी था कि जी हमें हमारे लिए इन हालात में कश्मीर का इंतखाबात कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और उन्होंने ये भी पैगाम दिया था कि मुस्लिम लीग नून के मुफादात जो हैं उससे ज़्यादा हमारे कश्मीरी भाइयों के जो मुफादात हैं वो ज़्यादा अजीज़ होने चाहिए। और हमने ये पैगाम था चेयरमैन साहब का कि तरजीह जो है वो कश्मीरियों के मुफादात को दी जाए, ना कि मुस्लिम लीग नून के मुफादात को तरजीह दी जाए। लेकिन जो सूरत हाल वहाँ पर नज़र आई वो उसके बरक्स थी। जो मुफादात मुस्लिम नून उनको ज़्यादा तरजीह मिली। पीपल्स पार्टी अपने कश्मीरी भाई बहनों के मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए उसको तरजीह देती है और हमेशा देती रहेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कश्मीरी भाइयों के मुफादात के लिए आखिर तक जो है वो मैदान में मौजूद रहेगी, चाहे कितने भी मैंने कहा कि जी गठजोड़ हों मुस्लिम लीग नून के, पंजाब हुकूमत के, फेडरल गवर्नमेंट के और इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसमें एक पार्टी के तौर पर जो है वो साथ था। हम इलेक्शन कमीशन को उससे अलग नहीं कर सकते। उनका थ्रू आउट जो रवैया था वो नहायती गैर ज़िम्मेदाराना था और ऐसा लग रहा था कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम है वो भी नून लीग की बी टीम बनकर जो है वो इंतखाबात को रिग करने में उनकी सहूलत कार बन रही थी। और मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि 2024 के इंतखाबात की तारीख़ को दोहराया गया कश्मीर के इंतखाबात में। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई थी। फॉर्म 47 प्लस में इसलिए कह रहा हूँ कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत जो कि पंजाब में और वफाक में इस वक्त हुकूमत कर रही है, एक तो ख़ुद मैंने पहले भी कहा कि वो खैराती मैंडेट के ज़रिए वो इक़्तिदार पे आए और उसी की रवायत को बरकरार रखते हुए माजी से नहीं सीखे, उन्होंने उससे बढ़ चढ़ कर जो है वो उन्होंने कार्रवाइयाँ की। और उसकी मैं जो बातें कह रहा हूँ ये सिर्फ एक फ्लोटिंग स्टेटमेंट्स नहीं है, मैं अपनी हर एक चीज़ को की दलील भी सामने पेश करूँगा। और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने सुबह को देखा कि जिस तरीके से फेडरल मिनिस्टर्स साहिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह साहब ने, अमीर मुकाम साहब ने, और वो मतलब एक होती है पशेमानी। एक इंसान जब कोई गलती करता है तो थोड़ा गिल्टी फील कर रहा होता है। जब कोई गलत तरीके से आप कोई चीज़ हासिल करते हो तो आपको थोड़ा एक गिल्ट होता है।
वो पशेमानी, गिल्ट नहीं था, वो तकब्बुर और गुरूर था जो कि ज़्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। कि आप एक कहते हैं कि एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, आप एक गलत काम करो, आप मैंडेट पे डाका मारो। किस तरीके से इंतखाबात हुए, मतलब बच्चे को पता है। और सारी हमें कल इस्लामाबाद की मीडिया भी नज़र आई, मीडिया के लोग भी नज़र आए, और सब लोगों ने, सब वो विटनेस थे कि जो जिस तरीके से जो है वो उन्होंने वहाँ पे कार्रवाइयाँ की हैं। और मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम उन चीज़ों की अक्कासी करें, लोगों को बताएं कि हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ देखी हैं, बताएं। हमारा जो है वो लबो लहजा वो बदतमीज़ी वाला नहीं होगा, गालम गलोच वाला नहीं होगा जो PMLN के लीडरान, उनके पंजाब चैप्टर या बाकी जो जिस तरीके से लैंग्वेजेस, नकलें उतारना, या जिस तरीके से वो लोगों को रिडिक्यूल करके अभी तक उसी फ्रेम में बैठे हैं कि जी लोगों को रिडिक्यूल करो, लोगों के लिए बदतमीज़ करो, लोगों की चिड़ें बनाओ। लेकिन हम कोशिश करेंगे अपनी दलील के ज़रिए अपनी बात को यहाँ भी पहुँचाएँगे, और जो भी मुतल्लिका फोरम्स हैं कानूनी, वो रास्ते हम इख्तियार करेंगे। एक इलेक्शन हुई थी 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में, वहाँ पे LA1, पहले मैं उसकी बता दूँगा पहले 27 को क्या हुआ, फिर जो है अभी जो है कल क्या तारीख रकम की गई। LA1 ददियाल में PPP कैंडिडेट चौधरी अफसर शाहिद थे, वहाँ पे PML कैंडिडेट चौधरी अजहर साहब की तरफ से स्टैंपिंग की गई, जिसकी बेशतर शिकायतें इलेक्शन कमीशन को राइटिंग में दी गई हैं, लिखत में दी गई हैं। ये नहीं कि सिर्फ वर्बल, और ये नहीं कि जी इंतखाबात ख़त्म होने के बाद दी गई, इंतखाबात के प्रोसेस के दौरान दी गई, उस पर कोई जो है वो नहीं निकला नतीजा। एरिया से चाट्रो, रत्ता, अम्प, ये जितने भी इलाके थे वहाँ पे PMLN के वर्कर्स जो है वो वहाँ पे स्टैंपिंग करते रहे और हम लोग कंप्लेंट्स करते रहे। फिर LA5 बरनाला डिस्ट्रिक्ट बम्बीर PP कैंडिडेट चौधरी परवेज़ अशरफ साहब थे, उसके मुकाबले में नून लीग के कैंडिडेट कर्नल वक़ार नूर थे, वो वहाँ पे स्टैंपिंग करते रहे। एरिया थे बंगाली, हज़ारी एंड टाउन कमेटी बरनाला, वहाँ पे भी हमने कंप्लेंट्स करते रहे, इलेक्शन कमीशन को बताते रहे, वहाँ पे भी कोई जो है वो खालिसन कोई हमें नहीं मिलता रहा। इस तरह चौधरी यासीन साहब के हलके में, चौधरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा पहले वो बता दें कि जो उनके हलके में हुआ मीरपुर में, और फिर मैं आपको बाकी चीज़ों में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि 2 हल्कों से लड़ रहा था, LA10 और LA12 से, तो LA12 की ये सिचुएशन थी कि सुबह सवेरे जो है हमें शिकायत मिलना शुरू हो गई कि इन्होंने हमारे पोलिंग एजेंटों को जो है वो बंद करके कमरों में बंद कर दिया है और वहाँ जो है वो स्टैंपिंग शुरू की है। अब मैंने पर्सनली आई कॉल द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आई कॉल द RO द रिटर्निंग अफसर, आई कॉल द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, आई कॉल द SSP एंड DC, सबको मैंने कहा। उन्होंने कहा जी हम सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं की। और फिर ये सिलसिला जो है ये रात 3 बजे, सुबह 3 बजे तक ये चलता रहा। पोलिंग स्टेशन उन्होंने जो है वो बंद नहीं किए, और बिल्कुल ये कोई 40 पोलिंग स्टेशन है, ये मेरे पास इसकी है लिस्ट है। 40 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं ये जिसमें जो है वो 85 से लेकर 99% तक जो है वो पोलिंग हुई है, और इसमें जो है वो ये कोई 19,000 वोट डाला गया। और ये सुबह जाके सारे आज़ाद कश्मीर के रिज़ल्ट जो है वो गलबन रात को जो है वो 12-1 बजे तक आ गए थे। ये वाहिद हल्का था जिसके रिज़ल्ट सुबह जो है वो 6-7 बजे अनाउंस हुए, इसलिए कि वो रात को स्टैंपिंग करते रहे और सुबह जाके प्रिजाइडिंग अफसर थैले लेके पहुँचे। तो ये सारा इसी तरह ये LA जो 9 है नकियाल का, वहाँ भी ये सूरत हाल है, वहाँ भी जो है वो 99% तक पोलिंग हुई है। ये कोई, और LA जो 11 है उसमें भी दुनिया में कोई ऐसी तारीख नहीं है कि जहाँ इतनी रेशो हो पोलिंग की। कोटली में ही सिटी का हल्का जहाँ से मैं लड़ा हूँ इलेक्शन दूसरा, वहाँ जो है वो जो रेशो थी पोलिंग की वो 28% थी। एक तो लोग निकले नहीं बाहर, और उस यही मेरे जितने पोलिंग स्टेशन हैं उसमें आप देखें
कि वो 40% से 45 से ऊपर कहीं जो है वो रेशो नहीं है पोलिंग। शायद 4-5 ऐसे हैं जब हमारे लोगों को पता लगा होगा तो शायद, लेकिन 40 पोलिंग स्टेशन ये सारी पूरी लिस्ट है जहाँ से जो है वो 18,000 वोट जो है डाला गया, और फिर 18,000 वोट डाल के तो जाके 5,000 की लीड बनाई गई। तो ये जो है ये सिलसिला जो है यानी प्री पोल रिगिंग जो है डे 1 से जब इन्होंने इलेक्शन फेजेस में कराने का फ़ैसला किया तो हमने चेयरमैन जनाब लाहौल भुट्टो ज़रदारी साहब से बात की कि ये जो है ये प्री पोल रिगिंग है और ये इस तरह करना चाहते हैं, तजर्बा करना चाहते हैं। हमें ये कहा गया जी कि हम चूँकि सिक्योरिटी का इशू है और फेजेस में इसलिए कराना चाहते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो ताकि हम हर डिवीज़न में जो है सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाए। सिक्योरिटी का आलम ये था कि हमारे जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ 10-10, 15-15 लोग थे, उनके जो पोलिंग स्टेशन थे 1-1, 2-2 सिपाही थे लोकल, और वो खुद पंजाब पुलिस के लोग थे और वो खुद जाके उनके साथ स्टैंपिंग करते रहे। ये हमने खुद देखा। तो स्टैंपिंग करने के तो बेशुमार हमारे पास वीडियो मौजूद है। हमारे पोलिंग एजेंटों को जो मारा उन्होंने, मार के जो है वो अंदर कमरों में बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल जो है वो मैं समझता हूँ ब्लेंडेडली जो है नेकेडली उन्होंने ये सारी प्रैक्टिस की है, और इस तरह जाके जो है वो वहाँ जो है वो नताइज जो है अपनी मर्जी के हासिल किए। जी, इसी में ही LA9 नक्याल में वहाँ पे हमारे पार्टी के वर्कर मुख्तार यूनुस को शहीद किया गया। जब उसकी शहादत हुई तो आप देखें कि उनके जो लीडर हैं PMLN के फ़ारूक हैदर साहब, उन्होंने क्लेम किया कि ये तो PMLN का वर्कर है। आप इनकी मतलब एक बेहिसी की इंतहा देखें कि एक पार्टी के वर्कर को आप गोलियां मार के शहीद करते हो, और ऊपर से आप मतलब पॉइंट स्कोरिंग माइंडसेट होता है ना कि जी हम अब ये क्योंकि हमसे चले गलती हुई या हमने एक ब्रूटली एक मर्डर किया, तो फिर कह रहे नहीं वो तो पीपल्स पार्टी का वर्कर ही नहीं था। हालांकि राजा परवेज़ अशरफ साहब वो खुद पर्सनली वहाँ पे जाए वकूफ़ पे पहुँचे भी सही, उनके घर पे भी गए, लेकिन PMLN के इतनी बेहिसी, इतनी मतलब एक कहते हैं कि वो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा कोई टफ, लेकिन इससे ज़्यादा कोई और गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती कि आप किसी के जो है आप वर्कर को शहीद करो, ऊपर से बोलो कि नहीं वो तो हमारा वर्कर था जी, लेकिन फिर बाद में वो बात उनकी क्लियर हुई। लेकिन ये भी इस तरीके से ये लोग करते रहे। इसी तरीके से LA11 सनशाह में PP कैंडिडेट चौधरी अखलाक थे, वहाँ पे भी जो एरियाज़ थे अनोही, सरोठा, टाउन कमेटी, सनशाह, वहाँ पे भी PMLN के लोग जो है वो स्टैंपिंग करते रहे, और ये सब ने चीज़ें देखी, और सारी चीज़ों के स्ट्रॉन्ग शवाहिद भी हम इलेक्शन कमीशन को देते रहे। फिर LA12 चारोही PP कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद यासीन साहब वाला उन्होंने खुद आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें ये होती रहीं 27 को। अब आ जाए कल जो हुआ है, कल जो एक मजाक हुआ, और कल जिस तरीके से अगेन वो फॉर्म 47+ की जो मैं बात बोल रहा हूँ कि कल और ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे एग्रेशन की। कल जो है कुछ मुजफ्फराबाद में पोलिंग की, कुछ जो रेफ्यूजीज़ की जो सीट्स हैं जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस मुश्तरका तौर पर मुश्तरका कार्रवाइयों से कामयाब है, और ये सिर्फ वर्बल बात नहीं, इन सब सारी चीज़ों के हम शवाहिद भी आपको देंगे। LA27 कोटला में पीपल्स पार्टी कैंडिडेट थे जावेद अयूब साहब, इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन की जी वहाँ की पोलिंग, और बहाना क्या बनाया कि जी बारिशों की वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से जो है LA27 कोटला में इलेक्शन नहीं कराए जा सके। अच्छा, अब अभी सब गूगल चेक करें कल का कि कल कितनी बारिश वहाँ पड़ी है, कौन सी लैंडस्लाइडिंग वहाँ हुई है। कल धूप थी, धूप में इलेक्शन कमीशन को बारिश नज़र आ रही थी, कोई बारिश नहीं पड़ी, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक ढटाई के साथ गलत बयानी की। आप अपना बताएं कि आपके पास जो है कैपेसिटी नहीं थी, आप इलेक्शन नहीं करा सके, आप पोलिंग का सामान नहीं भेज सके, और उसको अगर इलेक्शन कमिश्नर टीवी पे आके गलत बयानी करे, एक ब्लंटली पूरी कौम को गुमराह करे, तो आईने कानून पाकिस्तान क्या करता है उसकी वो उस पे कि जी एक शख्स जो कि एक सरकार की तनख्वाहदार एक मुलाजिम आदमी है, वो अगर बैठकर ढटाई के साथ झूठ बोल रहा है
और वो पूरी कौम को गुमराह कर रहा है। अगर आप नहीं कर सकते, आप बताएं कि जी हमारे साथ कोई एक्सक्यूज हम नहीं कर सके, कि वहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम वहाँ पे पोलिंग का सामान नहीं भेज सके। आप बोल रहे हैं जी कि वेदर ख़राब था और ये मतलब लेम एक्सक्यूज़ आपने दिए बैठ के। फिर एक और LA-28 जहाँ पे पीपल्स पार्टी कैंडिडेट बादल अली नकवी थे, वहाँ पे 10 में से 7 यूसीज़ का सामान इन्होंने भेजा, 3 यूसीज़ का सामान ये नहीं भेज सके। वहाँ पे भी इंतखाबात कल हैं और अभी तक जो 7 यूसीज़ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड भी हासिल है, लेकिन वो फिर भी एक साइकोलॉजिकल गेम जैसे होती है कि किस तरीके से पहले जो कि फेवरेट सीटें हैं उनको थोड़ा स्लो किया जाए और जहाँ पे इजीली वो मैनेज कर सकते थे पहले उनको किया जाए। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि उस रिगिंग का एक हिस्सा थी। कल के इलेक्शन में जो LA-31 में जो प्रेसिडेंट हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर हमला किया गया। सदर साहब हैं, सदर साहब, उन पे PMLN के गुल्लू भट्टों ने हमला किया। वो अपना वोट देने जा रहे थे और प्री प्लान्ड हमला था ये। और उसके बाद हमारे सामने वहाँ पे IG पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट्स भी गईं, लेकिन एक शख्स भी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या होगी कि आप उस इलाके के प्रेसिडेंट को, वो सदर हैं इस वक्त चौधरी लतीफ़ साहब, उन पे आप जो है वो अटैक करते हो और आप गिरफ्तारी नहीं करते हो। और उसी हलके में जिस तरीके से फिर हमारे पीपल्स पार्टी के MNA, जब उनको कंप्लेंट आई कि जी पोलिंग स्टेशन पे स्टैंपिंग हो रही है और वहाँ पे पंजाब पुलिस और बाकी लोग जो है वो ठप्पे मार रहे हैं, और जब वो वहाँ जाते हैं तो उन पे स्ट्रेट फायर होते हैं और स्ट्रेट फायर के नतीजे में 3 लोग ज़ख्मी हैं। उस MNA साहब को अल्लाह ताला ने बचाया, उनके थंब में गोली लगी है और उसकी मैं वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। लेकिन उसके अलावा और भी लोग वहाँ पे जो है वो ज़ख्मी हैं। इमीडिएटली MNA साहब वहाँ पे CMH हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना फर्स्ट एड कराते हैं, फिर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। और उस पर मैंने देखा कि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने उसका भी तमस्कर उड़ाया कि पहले बोला जी वहाँ गोली लगी, पहले बोला फिर वहाँ गोली लगी। वो CMH हॉस्पिटल में गए पहले अपनी फ़र्स्ट एड के लिए और फिर वहाँ से वो इमीडिएटली इस्लामाबाद की तरफ आए। आपको मतलब जहाँ पे एक सिटिंग MNA है, आपको एक हमदर्दी करनी चाहिए, लेकिन आप हमदर्दी की जगह आप तमस्कर उड़ा रहे हैं। ये आप वही हरकतें कर रहे हैं जो किसी दौर में PTI किया करती थी, और मैं समझता हूँ कि अभी आप PTI प्लस बनने की कोशिश कर रहे हैं ये PMLN की क़यादत, कि वही हरकतें कर रही है। और उसी तरीके से तमस्कर उड़ाना, उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अल्फाज का चुनाव आप उनका देख लें, उनकी वर्डिंग्स देख लें, उनके स्टाइल देख लें, वो तकब्बुर और गुरूर देख लें। ये वही तकब्बुर गुरूर है जो हमने 2018 में देखा था, और वही तकब्बुर और गुरूर जो है 2024 में हम PML 2026 में हम 24 में पहले उनको उसी तरह इक़्तिदार मिला और 26 में आके फिर हम उनकी दूसरी पार्टी का देख रहे हैं। तो और फिर राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि भला वो बताएं वो MNA वो क्या करने गए थे वहाँ पे। हमने तो बता दिया जी कि हमारे MNAs गए थे इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए, कि ताकि कहीं पे स्टैंपिंग ना हो। लेकिन आप बता राना साहब, आप और आपके फेडरल मिनिस्टर 15 दिन से वहाँ पे क्या कर रहे थे? आप अपनी, एक दिन पहले तो आप लोगों ने जलसे भी किए, आप अपनी वहाँ पे एक्टिविटीज़ बता सकते हैं या हमें बताएं, हम आपको TV चैनल्स पे बताएं आपकी एक्टिविटीज़, आप लोगों ने क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ की थी। बैलेट पेपर 2 दिन पहले तमाम PMLN के कैंडिडेट्स को दे दिए गए थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका हिस्सा थी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ का हिस्सा थी। आप कहते हैं जी कि हुकूमत तो वहाँ पे आपकी, पर अब हम पे धांधली का इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? वहाँ आपको पता है कि कश्मीर में हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे IG और चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी फेडरल गवर्नमेंट भेजती है और उनको पता होता है कि जो उनको नौकरी जो है फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे ही करनी है, वो प्राइम मिनिस्टर की वहाँ नहीं चलती। और इसको ब्लंटली अगर मानना है, अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो आप किसी और से भी, किसी बड़े तज्ज़ियाकार साहब से भी पूछ लें।
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिर्फ आप लोगों का वहाँ पे था, PMLN की क़यादत का। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सामने कंप्लेंट्स करते रहे कि जी हमारे सदर पे, प्रेसिडेंट, मैं पार्टी के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आज़ाद कश्मीर के सदर की बात कर रहा हूँ, उस पर अटैक हुआ है। तो कोई कार्रवाई दाद रसी ना IG साहब की तरफ से हुई, ना चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से हुई। इससे ज़्यादा और क्या मिसाल हो कि आप वहाँ पे अपने सदर को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। वहाँ पे नून लीग के गुल्लू भट्टों ने, बदमाशों ने जो वहाँ पे आके जो हरकतें की हैं तो वो किसी से छुपी हुई नहीं हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो आपके ताबे थी, लेकिन राना साहब आप बताएं और दूसरे आपके अमीर मुकाम साहब बताएं, उससे पहले आप दूसरे मिनिस्टर्स बैठे थे मीरपुर में, आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? आपका क्या बनता था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ROs के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और इनके साथ मीटिंगें करें? ये सियासी मीटिंगें थी आपकी, और एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ क्यों मीटिंगें कर रही थी? तो ये सारे चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है कि आपने फुल अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, उन मासूम कश्मीरियों के हक़ पे आपने डाका डाला, उन कश्मीरियों के मुफादात को आपने रौंदा अपने मुफादात के ऊपर। और ये तो सिर्फ मैं उधर की बात कर रहा था, इसी तरीके से मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई कि किस तरीके से फ़ारूक हैदर साहब जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके हल्के में जिस तरीके से खुले आम स्टैंपिंग होती रही, कुछ 30% वहाँ की पोलिंग स्टेशन थी जहाँ पे स्टैंपिंग चलती रही। और ये नहीं कि हमें अब बोल रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट देने के बाद, हम आपको वो फैक्सेस दिखा सकते हैं, और कल हमने मीडिया के साथ शेयर भी किए हैं वो, कि सुबह से लेके जहाँ जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे हमने इलेक्शन कमिश्नर को राइटिंग में फैक्स लेटर भेजें। ये जो कल बोल रहे थे जी सुबह, कल मैं देख रहा था इनको, एक इनकी पंजाब की वज़ीर साहबा कह रही थी कि सुबह 9:30 बजे से इन लोगों ने कंप्लेंट शुरू की। तो क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर आपके पोलिंग का अमला जो है हमारे पास, हमारे जहाँ पे पोलिंग स्टेशनें थी वहाँ पे पोलिंग का अमला दोपहर को 12 बजे तक नहीं आएगा, तो क्या हम कंप्लेंट नहीं करेंगे? या अगर हम देखेंगे कि वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो दरवाज़ा बंद करके और अंदर पंजाब पुलिस बैठी और स्टैंपिंग होती रही, और हम सुबह को हमें देख रहे हैं कहीं पे कार्रवाई हो रही है, तो हम क्या कंप्लेंट नहीं करेंगे? हम इंतजार करेंगे कि रिजल्ट आए उसके बाद कंप्लेंट करें कि स्टैंपिंग? अगर सबने देखा, सर पूरे पाकिस्तान ने देखा जिस तरीके से इंतखाबात हुए, जिस तरीके से इस इंतखाबात के नाम पर ये सारी चीज़ें हुई, आपने मैंडेट को रोंदा, आपने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को रोंदने की कोशिश की, आपने उन कश्मीरियों के मैंडेट को रोंदने की कोशिश की, और ऊपर से आप बोलते हो कि हमने कंप्लेंट भी ना करें। फिर उसके बाद कल जो है आपने देखा कि नैयर बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और नैयर बुखारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे उन्होंने बैलेट पेपर्स दिखाए। बैलेट पेपर्स पे स्टैंप लगे हुए थे PMLN के। तो ये कहाँ से आए? PMLN के स्टैंप साहब पेपर्स आ रहे थे, ये कहाँ से आए? तो ये सारे 2 दिन पहले ही तमाम कैंडिडेट्स को PMLN के ये बैलेट पेपर्स दिए गए थे, जिससे एक, मैं समझता हूँ कि एक हिस्टोरिकल रिगिंग का सबूत मिलता है। फिर एक तो इलेक्शंस वहाँ हुई, फिर जो इलेक्शंस आपकी पंजाब में हुई वो भी माशाल्लाह थी। LA 41 लाहौर में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही, LA 36 सियालकोट में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही, और ये दिखाया गया LA 36 में कि पीपल्स पार्टी के कैंपों पे PMLN के गुल्लू भट्टों ने जिस तरीके से हमले किए, सब चुप करके बैठे थे। पुलिस के स्टैंपिंग की तस्वीर, वीडियो शामिल है। पार्कों में बैठ के पुलिस वैन में पंजाब पुलिस जो है वो ठप्पे लगाती रही। LA 38 गुजरात में PMLN और PMLQ का कांटे का मुकाबला था, वहाँ पे जिस तरीके से ठप्पे लगाते रहे, इस तरीके से मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से PMLN ने इस इलेक्शन को, और फ़ख्र भी कर रहे हैं। चले, एक तो आप ने गलत काम किया, चले चुप करके पशेमानी मने, फिर आप जश्न भी मना रहे हैं, आप फ़ख्र भी कर रहे हैं। और फ़ख्र किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग? और दूसरी बात कि जी PMLN कभी मानेगी नहीं उस धांधली की, तो मैं इसको सिर्फ कनेक्ट कर देता हूँ 2024 के इलेक्शन से। क्या PMLN ने आज दिन तक माना है कि 2024 का मैंडेट इनका खैराती था? या जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, या प्राइम मिनिस्टर साहब थे, या मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, क्या ये अपनी सीटें जीते? ये अपनी सीटें नहीं जीते थे। आप में से जितने सहाफ़ी बैठे हैं, किस किस को पता है कि जी
2024 का इंतखाबात जो है वो धांधली हुई थी? पता है आप लोगों को? आप बोलेंगे जी, पता है आपको? आपको नहीं पता? तो यही हाँ, यही से 2024 के इंतखाबात में आप सब लोगों को, मैं आ रहा हूँ सवालों पे, मैं पहले 2024 के इंतखाबात में जिस तरीके से फॉर्म 47 के ज़रिए ये हुकूमत कायम हुई, किसी से ये बात छुपी हुई है? छुपी हुई है? तो सबको ये पता है। तो जब ये चीज़ें पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से खैराती मैंडेट के ज़रिए इन्होंने इंतखाबात को रिग किया, आज तक वो नहीं मानते तो इस इंतखाबात को किस तरह मानेंगे ये लोग? और वही इस धांधली को वो किस तरह मानेंगे जिस तरह जब वो उस धांधली को नहीं मानते, फॉर्म 47 वाली धांधली को, तो इसको भी वो नहीं मानेंगे।